नमस्कार दोस्तों, पाथवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। अगर आप भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आधुनिक भारतीय इतिहास का आज का ये सेशन आपके लिए टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेकर बंगाल विभाजन तक के इतिहास को 55 सबसे महत्वपूर्ण और चुनिंदा MCQs के जरिए पूरा खंगालने वाले हैं। हर प्रश्न के साथ आपको मिलेगी ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो सीधे एग्जाम में पूछी जाती है। तो बिना एक सेकंड गवाए अपनी पेन और डायरी उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885? ऑप्शंस आर AWC बॉन्डरजी, BAO हम, C दादा भाई नौरोजी, D लॉर्ड डफरिन। So the correct answer is option B, AO हम। एलन ऑक्टेवियन हम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने देश के शिक्षित वर्ग को एक मंच पर लाने के लिए इसकी स्थापना की थी। उन्हें फादर ऑफ INC भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, Where was the first session of the INC held? Options are A, Calcutta, B, Madras, C, Bombay, D, Pune। So the correct answer is option C, Bombay। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। पहले यह पुणे में होना था, लेकिन वहां प्लेग की बीमारी फैलने के कारण स्थान बदलना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द INC? ऑप्शंस आर A, WC बनर्जी, B, दादा भाई नौरोजी, C, AO ह्यूम, D, बदरुद्दीन त्याबजी। So the correct answer is option A, WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। बॉम्बे के इस ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशन में देश भर से कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द INC? ऑप्शंस आर A, अबुल कलाम आजाद, B, बदरुद्दीन त्याबजी, C, MA जिन्ना, D, राफी अहमद किदवाई। So the correct answer is option B, बदरुद्दीन त्याबजी। बदरुद्दीन तैयाबजी ने 1887 में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से कांग्रेस में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की थी। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच सेशन डिड द स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स ऑकर? ऑप्शंस आर A, 1905 बनारस, B, 1906 कैलकाटा, C, 1907 सूरत, D, 1908 मद्रास। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, 1907 सूरत। सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच अध्यक्ष पद और कार्य प्रणाली को लेकर गहरा विवाद हुआ, जिसके बाद कांग्रेस 2 भागों में बंट गई। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द INC 1917? ऑप्शंस आर A, सरोजनी नायडू, B, एनी बेसेंट, C, नल्ली सेन गुप्ता, D, विजय लक्ष्मी पंडित। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थीं और उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से भारत में काम किया। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर इतिहास रचा था। क्वेश्चन नंबर 7, Who was the first Indian woman president of the INC 1925? Options are A, Annie Besant, B, Sarojini Naidu, C, Sucheta Kripalani, D, Aruna Asaf Ali। So the correct answer is option B, Sarojini Naidu। सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है, उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच सेशन वॉज द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास्ड? ऑप्शंस आर A, 1928 कैलकाटा, B, 1929 लाहौर, C, 1931 कराची, D, 1936 फैसपुर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, 1929 लाहौर। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। इसी के तहत 26 जनवरी 1930 को देश का पहला अनौपचारिक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9,
Who presided over the 1929 Lahore session? Options are A. Mahatma Gandhi, B. Jawaharlal Nehru, C. Subhash Chandra Bose, D. Vallabhbhai Patel. So the correct answer is option B. Jawaharlal Nehru. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ऐतिहासिक सत्र की अध्यक्षता की थी। उन्होंने 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था। क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ईयर डिड द लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैपन? ऑप्शंस आर A. 1914, B. 1915, C. 1916, D. 1917. So the correct answer is option C. 1916. लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आए। साथ ही बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से गरम दल और नरम दल का भी पुनर्मिलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11। Who presided over the 1906 session where Swaraj was first demanded? Options are A. G.K. Gokhale, B. Dada Bhai Nauroji, C. B.G. Tilak, D. Rush Behari Ghosh. So the correct answer is option B. दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता में हुए इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। विच सेशन वॉज हेल्ड इन अ विलेज फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शंस आर A. हरिपुरा, B. फैजपुर, C. त्रिपुरी, D. बेलगाम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. फैजपुर। 1936 का फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन कांग्रेस का पहला ऐसा सत्र था जो किसी ग्रामीण क्षेत्र या गांव में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13। हु वॉज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942? ऑप्शंस आर A. जवाहरलाल नेहरू, B. अबुल कलाम आजाद, C. राजेंद्र प्रसाद, D. J.B. कृपलानी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 1946 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस दौरान कोई नया चुनाव नहीं हो सका, जिससे वो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 14। इन विच सेशन वॉज जना गना मना संघ फॉर द फर्स्ट टाइम? 1911। ऑप्शंस आर A. कलकत्ता, B. बॉम्बे, C. दिल्ली, D. मद्रास। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. कलकत्ता। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस सत्र के अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। क्वेश्चन नंबर 15। हु वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द INC? ऑप्शंस आर A. जवाहरलाल नेहरू, B. अबुल कलाम आजाद, C. सुभाष चंद्र बोस, D. राजीव गांधी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1923 के दिल्ली के एक विशेष सत्र की अध्यक्षता की थी। तब उनकी उम्र केवल 35 वर्ष थी। वो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। क्वेश्चन नंबर 16। Who presided over the 1924 Belgaum session? Options are A. Motilal Nehru, B. Chittaranjan Das, C. Mahatma Gandhi, D. Sarojini Naidu. So the correct answer is option C. Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में केवल एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो 1924 का बेलगाम कर्नाटक सत्र था। क्वेश्चन नंबर 17। विच सेशन एडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शंस आर A. लाहौर 1929, B. कराची 1931, C. लखनऊ 1936, D. फैजपुर 1936। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. कराची 1931। कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया जिसने भावी संविधान की नींव रखी थी।
क्वेश्चन नंबर 18, हु प्रेसिडेड ओवर द 1931 कराची सेशन? ऑप्शंस आर ए वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में यह सत्र गांधी इरविन समझौते की मंजूरी के लिए बुलाया गया था। इसी सत्र में गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, एट विच सेशन डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन एज प्रेसिडेंट? ऑप्शंस आर ए हरिपुरा, बी त्रिपुरा, सी रामगढ़, डी मेरठ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी त्रिपुरी। 1939 के त्रिपुरी सत्र में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी से मतभेदों के कारण बोस ने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द INC? ऑप्शंस आर ए विलियम वेडरबर्न, बी जॉर्ज यूल, सी हेनरी कॉटन, डी एल्फ्रेड वेब। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल एक प्रसिद्ध स्कॉटिश व्यापारी थे। उन्होंने 1888 में इलाहाबाद, अब प्रयागराज में आयोजित कांग्रेस के चौथे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ईयर वेयर द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स रीयूनिटेड? ऑप्शंस आर ए 1915, बी 1916, सी 1917, डी 1918। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1916। 1907 के सूरत विभाजन के 9 साल बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के विशेष प्रयासों से दोनों धड़े फिर से एक साथ आ गए। क्वेश्चन नंबर 22, हु प्रेसिडेड ओवर द 1933 कलकत्ता सेशन? ऑप्शंस आर ए नेल्ली सेनगुप्ता, बी सरोजनी नायडू, सी एनी बेसेंट, डी कमला नेहरू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेल्ली सेनगुप्ता। नेल्ली सेनगुप्ता कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली तीसरी महिला और दूसरी विदेशी मूल की महिला थीं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 23, हु कॉल्ड द INC अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी? ऑप्शंस आर ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड रिपिन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसराय थे। शुरुआत में नरम रवैया रखने के बाद उन्होंने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए उसे सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ईयर वॉज द INC सेशन नॉट होल्ड ड्यू टू सिविल डिसओबीडियंस? ऑप्शंस आर ए 1928, बी 1929, सी 1930, डी 1931। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1930। साल 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह अपने चरम पर था, जिसके कारण उस वर्ष कांग्रेस का कोई वार्षिक सत्र नहीं हो सका। क्वेश्चन नंबर 25, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ऑप्शंस आर ए बीजी तिलक, बी बिपिन चंद्र पाल, सी लाला लाजपत राय, डी औरोबिंदो घोष। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बीजी तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा होम रूल आंदोलन के दौरान दिया था। वो गरम दल के प्रमुख नेता थे और उन्होंने जनता में राष्ट्रवाद की नई चेतना जगाई। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर वॉज द 1920 स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड? ऑप्शंस आर ए नागपुर, बी कैलकाटा, सी बॉम्बे, डी मद्रास। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कैलकाटा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में विशेष सत्र हुआ, जहां गांधी जी के असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन के प्रस्ताव को पहली बार मंजूरी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 27,
Who presided over the 1916 Lucknow session? Options are A. Bal Gandhar Tilak, B. Ambika Charan Mazumdar, C. Annie Besant, D. Madan Mohan Malaviya. So the correct answer is option B. Ambika Charan Mazumdar. अंबिका चरण मजूमदार एक प्रसिद्ध बंगाली वकील और नेता थे। उनके नेतृत्व वाले इसी ऐतिहासिक सत्र में कांग्रेस लीग पैक्ट और कांग्रेस के दोनों धड़ों का मिलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द आईएनसी? ऑप्शंस आर ए. इंडियन नेशनल यूनियन, बी. इंडियन नेशनल कांग्रेस, सी. इंडियन एसोसिएशन, डी. भारत सभा। So the correct answer is option A, Indian National Union. A.O. ह्यूम ने 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन का गठन किया था। इसी यूनियन के प्रतिनिधियों की बैठक 1885 में बुलाई गई, जो बाद में कांग्रेस के रूप में तब्दील हो गई। क्वेश्चन नंबर 29। Who suggested the name Indian National Congress? Options are A. A.O. Hum, B. W.C. Bondarji, C. Dadabhai Naoroji, D. Feroze Shah Mehta. So the correct answer is option C. दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30। Which session was led by G.K. Gokhale in 1905? Options are A. Bombay, B. Calcutta, C. Banaras, D. Surat. So the correct answer is option C. Banaras. गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस सत्र की अध्यक्षता की थी। इस सत्र में ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के फैसले और कर्जन की दमनकारी नीतियों की कड़ी निंदा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31। In which year did the Congress demand Dominion status for the first time? Options are A. 1927, B. 1928, C. 1929, D. 1930. So the correct answer is option B. 1928. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार नेहरू रिपोर्ट 1928 के माध्यम से कांग्रेस ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 32। Who presided over the 1896 session where Vande Mataram was first sung? Options are A. Rahimtullah M. Sayani, B. Dadabhai Naoroji, C. Surendranath Banerjee, D. Anand Mohan Bose. So the correct answer is option A. Rahimtullah M. Sayani. कलकत्ता के इस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को पहली बार राजनीतिक मंच पर गाया गया था। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने सुरबद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 33। Who announced the partition of Bengal in 1905? Options are A. Lord Minto, B. Lord Curzon, C. Lord Hardinge, D. Lord Chelmsford. So the correct answer is option B. Lord Curzon. भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बंगाल में उभर रहे राष्ट्रवाद को कुचलना था। क्वेश्चन नंबर 34। ऑन व्हाट डेट वाज द पार्टीशन ऑफिशियली इंप्लीमेंटेड? ऑप्शंस आर A. 16th October 1905, B. 19 July 1905, C. 7th August 1905, D. 15th August 1906. So the correct answer is option A. 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का कानून पूरे प्रांत में प्रभावी कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को मुस्लिम बहुल पूर्वी भाग और हिंदू बहुल पश्चिमी भाग में बांट दिया। क्वेश्चन नंबर 35। What was the official reason cited for the partition? Options are A. Religious divide, B. Political control, C. Administrative convenience, D. Economic growth. So the correct answer is option C. Administrative convenience. अंग्रेज सरकार का आधिकारिक तर्क था कि बंगाल की आबादी बहुत बड़ी है, इसलिए प्रशासनिक सुविधा के लिए विभाजन जरूरी है।
हालांकि उनका वास्तविक इरादा फूट डालो और राज करो था। क्वेश्चन नंबर 36, विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड टू प्रोटेस्ट द पार्टीशन? ऑप्शंस आर ए खिलाफत, बी स्वदेशी, सी होम रूल, डी नॉन कोऑपरेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्वदेशी। बंगाल विभाजन के विरोध में देशव्यापी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके तहत विदेशी कपड़ों और वस्तुओं की होली जलाई गई और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ईयर वॉज द पार्टीशन अनल्ड? ऑप्शंस आर ए 1909, बी 1910, सी 1911, डी 1912। So the correct answer is option C, 1911। तीव्र जन आक्रोश और स्वदेशी आंदोलन के बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और साल 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38, हु अनाउंस्ड द एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन? ऑप्शंस आर ए किंग जॉर्ज V, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो, D Lord Harding। So the correct answer is option A, King George V। ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज पंचम भारत यात्रा पर आए थे। उन्होंने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में विभाजन रद्द करने और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ वॉज 16 अक्टूबर 1905 ऑब्जर्व्ड इन बंगाल? ऑप्शंस आर ए Day of Victory, B Day of Mourning, C Day of Prayer, D Independence Day। So the correct answer is option B, Day of Mourning। विभाजन लागू होने के दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस यानी ब्लैक डे के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, दुकानें बंद रखीं और नंगे पैर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए जुलूस निकाला। क्वेश्चन नंबर 40, Who led the Swadeshi movement in Bengal? Options are A. B.G. Tilak, B. Surendranath Banerjee, C. Lala Lajpat Rai, D. Aurobindo Ghosh। So the correct answer is option B, Surendranath Banerjee। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे नेताओं ने बंगाल में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बैनर्जी ने अपने अखबार बंगाली के जरिए लोगों को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 41, हु रोट अमर सोनर बांग्ला ड्यूरिंग दिस टाइम? ऑप्शंस आर ए बंकिम चंद्र, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी शरत चंद्र, डी काजी नजरुल इस्लाम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल की एकता को प्रदर्शित करने के लिए यह गीत लिखा था। यही गीत आगे चलकर साल 1971 में बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना। क्वेश्चन नंबर 42, वेयर वॉज द स्वदेशी मूवमेंट मोस्ट इंटेंस? ऑप्शंस आर ए बॉम्बे, बी बंगाल, सी पंजाब, डी मद्रास। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बंगाल। यद्यपि ये आंदोलन देश के अन्य हिस्सों जैसे बॉम्बे, पंजाब और मद्रास में भी फैला, लेकिन इसका मुख्य केंद्र और सबसे उग्र प्रभाव बंगाल प्रांत में ही देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 43, हु फाउंड द डॉन सोसाइटी? ऑप्शंस आर ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सतीश चंद्र मुखर्जी, सी बी.सी. पाल, डी पी.सी. राय। So the correct answer is option B, सतीश चंद्र मुखर्जी। सतीश चंद्र मुखर्जी ने 1902 में डॉन सोसाइटी की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान इस सोसाइटी ने छात्रों में राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 44, What was the primary goal of the Swadeshi movement? Options are A. Boycott British clothes, B. Use local products, C. Establish schools, D. All of the above। So the correct answer is option D, all of the above। ये आंदोलन बहुआयामी था। इसका उद्देश्य केवल विदेशी माल का बहिष्कार करना ही नहीं था, बल्कि स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना भी था। क्वेश्चन नंबर 45, द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स स्टार्टेड ऑन विच डेट?
ऑप्शंस आर ए 7 अगस्त 1905, बी 16 अक्टूबर 1905, सी 1 जनवरी 1906, डी 26 जनवरी 1905। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई थी, जहां ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव यानी बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास हुआ और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 46। हु वॉज द वाइसरॉय व्हेन द पार्टीशन वॉज एनल्ड? ऑप्शंस आर ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड हार्डिंग द सेकेंड, डी लॉर्ड चंसफर्ड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द सेकेंड। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक भारत के वाइसराय थे। उन्हीं के कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और बंगाल विभाजन को औपचारिक रूप से वापस लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47। What was the title of the anti-partition movement in Madras? Options are A. Swadeshi movement, B. Vande Mataram movement, C. Home rule, D. None. So the correct answer is option B. Vande Mataram movement. मद्रास प्रेसिडेंसी में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। वहां चिदंबरम पिल्लई और सुब्रमण्यम भारती जैसे नेताओं ने इसका कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 48। हु लेड द मूवमेंट इन द पंजाब रीजन? ऑप्शंस आर ए अजीत सिंह एंड लाजपत राय, बी तिलक एंड गोखले, सी नेहरू एंड बोस, डी गांधी एंड पटेल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय। पंजाब में लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा ने स्वदेशी और बहिष्कार का संदेश फैलाया। उन्होंने किसानों को भी इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन से जोड़ने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 49। What was the significance of रखी बंधन in 1905? Options are A. Celebration, B. Symbol of unity, C. Religious festival, D. Political protest. So the correct answer is option B. Symbol of unity. रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर हिंदुओं और मुसलमानों ने बंगाल के विभाजन के खिलाफ एकजुटता और भाईचारे को प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे की कलाई पर राखियां बांधी थीं। क्वेश्चन नंबर 50। Which institution was set up for national education? Options are A. Calcutta University, B. National Council of Education, C. Shanti Niketan, D. Dawn Society. So the correct answer is option B. National Council of Education. सरकारी शिक्षा व्यवस्था के बहिष्कार के बाद अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, जिसके तहत बंगाल नेशनल कॉलेज की शुरुआत हुई और अरविंद घोष इसके प्रिंसिपल बने। क्वेश्चन नंबर 51। Who was the leader of the movement in Delhi? Options are A. Sayyid Haider Raza, B. Liaquat Ali, C. Ajit Singh, D. B.C. Pal. So the correct answer is option A. सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन की कमान संभाली थी। उन्होंने दिल्ली की जनता को ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियों के खिलाफ जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 52। Which newspaper was founded by Bipin Chandra Pal? Options are A. The Hindu, B. New India, C. Amrita Bazar Patrika, D. Kesari. So the correct answer is option B. New India. गरम दल के प्रमुख नेता बिपिन चंद्र पाल ने राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार के लिए न्यू इंडिया नाम से वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया था। वो लाल बाल पाल तिकड़ी के महत्वपूर्ण सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 53। In which year did the government propose the partition? Options are A. 1901, B. 1902, C. 1903, D. 1904. So the correct answer is option C. 1903. बंगाल विभाजन की पहली आधिकारिक योजना दिसंबर 1903 में सार्वजनिक की गई थी। इसके सामने आते ही पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन और प्रार्थना पत्रों का दौर शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 54। What was the new capital of East Bengal? Options are
ए चटगांव, बी ढाका, सी सिलहट, डी राजशाही। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ढाका। विभाजन के बाद बनाए गए नए प्रांत पूर्वी बंगाल और असम की राजधानी ढाका को बनाया गया था। इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सर बैमफील्ड फुलर नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 55। हु एनकरेज द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स इन बंगाल? ऑप्शंस आर ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बी.जी. तिलक, सी जी.के. गोखले, डी एम.के. गांधी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया। हालांकि वो विदेशी कपड़ों को जलाने के बजाय रचनात्मक स्वदेशी उद्योगों को मजबूत करने के ज्यादा पक्षधर थे। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के वो 55 ब्रह्मास्त्र प्रश्न जो आपके स्कोर को परीक्षा में टॉप पर ले जाएंगे। उम्मीद है पाथवे एकेडमी की ये स्पेशल क्लास आपको पसंद आई होगी। आपने आज कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।